और हमें लगता है कि भारत और भारतीयता, जिस देश में सर्वधर्म समभाव है, सामाजिक समरसता है, उसकी बहुत बड़ी दुश्मन अभी भाजपा हो गई है। और भाजपा ने इस मुद्दे को ऐसे पेश किया जैसे लग रहा है कि कोई अलग देश बन रहा है, कोई अलग बात हो रही है। प्रश्न में गड़बड़ी हुई है और पकड़ में आते ही इसके खिलाफ एक्शन प्रारंभ हो गया। बिहार में लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भाजपा अपने सांप्रदायिक फॉर्मूले को, सांप्रदायिकता को बिहार में कभी बढ़ावा नहीं दे पाई। और उसका एकमात्र हथियार ही है, और इसी कुलबुलाहट में ऐसे मुद्दों पर जबरन इसे उठाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि किशनगंज में एक सवाल गलत होने पर शिक्षा मंत्री ने इसका जो है तलब भी किया, और उन्होंने कहा है कि जो भी गलती किए होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी जो है बीजेपी जो है इस मुद्दे को लगातार जो है सांप्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहते हुए नज़र आया कि एक बार जो है मध्य प्रदेश में भी जब बीजेपी वहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी इस तरह के सवाल आए थे कि क्या कश्मीर को जो है पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। इस पे तो वो चुप थे, लेकिन अब जो है ये जब इस तरह का किशनगंज में मामला आया तो इसको लेकर के जो है वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। और हमारे मीडिया के सभी बंधुगण, अभी आपने सुनील जी से जो वृत्त चित्र प्राप्त हुआ, उसी को कंटिन्यू करते हुए मुझे भी कुछ बातें कहनी है। बातें ये है, गलती अपराध तब बनती है जब उसे माना न जाए। किशनगंज में जो गलती हुई उसे सरकार ने माना ही नहीं, उसके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने उसे मानकर उसके जांच का आदेश दे दिया। दूसरी बात, इस भूल पर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी सहित सभी लोग बिलबिला रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि देश के सुरक्षा की चिंता सिर्फ भाजपा को ही है। और जबकि हमारा मानना है कि इस देश में भाजपा वैसा दल है मानो कि इस देश में बाहरी दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं। हम ये मानते हैं जिस प्रकार से भाजपा का आचरण हो रहा है वह बाहरी दुश्मनों के जैसा आचरण हो रहा है। और हमें लगता है कि भारत और भारतीयता, जिस देश में सर्वधर्म समभाव है, सामाजिक समरसता है, उसकी बहुत बड़ी दुश्मन अभी भाजपा हो गई है। और भाजपा के नेतागण हो गए हैं समाज को पूर्णतः बांटने का एक साजिश चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 12 प्रदेशों में भाजपा के सीएम हैं और 4 में भाजपा के सहयोगी दल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो राज्य है, क्या वे देश के दुश्मन हैं? भारतीय जनता पार्टी तो इसी फिराक में लगी हुई है कि इस देश के कर्ता धर्ता रखवाले केवल वही हैं और कोई राजनीतिक दल है नहीं। और भाजपा ने इस मुद्दे को ऐसे पेश किया जैसे लग रहा है कि कोई अलग देश बन रहा है, कोई अलग बात हो रही है। प्रश्न में गड़बड़ी हुई है और पकड़ में आते ही इसके खिलाफ एक्शन प्रारंभ हो गया। यही सच्चाई है। वैसे भाजपा को भी अपने गिरेबान में ठीक से देखना चाहिए।
क्योंकि ऐसी गलती तो भारतीय जनता पार्टी अपने शासित प्रदेशों में नित्य कर रही है। बापू की मौत को भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ने आत्महत्या बताने का प्रयास किया। गोडसे का महिमा मंडन नाथूराम गोडसे प्रत्यक्ष जिसने बापू की हत्या की, उसका महिमा मंडन बापू की जन्म धरती गुजरात से हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बापू की जगह गैम्बलिंग शब्द का इस्तेमाल किया और कश्मीर को, गौरतलब है कि कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देने का सवाल भाजपा शासित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा जा चुका है। संजय जायसवाल जी ये बताएं कि कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देने का जो प्रश्न है वह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसके लोक सेवा आयोग के परीक्षा में पूछा गया है। तब उन्हें क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। भाजपा के नेता अपने को देशभक्त बताते हुए इतना हड़बड़ा जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन राष्ट्र के निर्माण के लिए जो आधारभूत संरचना सामाजिक एकता होता है, सांप्रदायिक सद्भाव होता है, समरसता होती है, उसे भारतीय जनता पार्टी हर दिन, हर घंटे, हर पल खंडित कर रही है। और रैलियों से लेकर मीडिया पर बहस और आम मुलाकातों में भी भाजपा नेता बस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार सजग है। बिहार इतना सजग है कि भारतीय जनता पार्टी यदि देश की एकता और संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न कर रही है तो हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी सामने हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी नेता सीखें कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद शासन कैसे किया जाता है, विकास कैसे किया जाता है, सीमित संसाधनों में कैसे विकास होता है, सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव कैसे स्थापित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी से जरूर सीखें और जरूर वैसा आचरण करें। और बात भी सही है कि बिहार में लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भाजपा अपने सांप्रदायिक फॉर्मूले को, सांप्रदायिकता को बिहार में कभी बढ़ावा नहीं दे पाई। और उसका एकमात्र हथियार ही है। और इसी कुलबुलाहट में ऐसे मुद्दों पर जबरन इसे उठाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार के स्तर पर हल कर दिए गए हैं और प्रक्रियाधीन हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार में मुद्दे उछाले नहीं जाते, मुद्दे हल होते हैं। और जो किशनगंज में हुआ वह भी हल होने की प्रक्रिया में है। दोषियों की सजा मिलेगी और अफवाहबाज भाजपा के नेताओं को एक बार पुनः निराशा हाथ लगेगी। यही हमारा कहना है। आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से किशनगंज में एक 7वीं क्लास में जो है एक सवाल आ गया था, इसको लेकर के जो है बीजेपी लगातार जो है सवाल उठा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस पे जो है कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बनाने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।